आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम संतोष प्रसाद। हम तुम लोग को अकाउंट्स का क्लास का आज बेसिक कुछ टर्म समझा रहे हैं। जो लोग 11 में उनके लिए ये वीडियो है। देखो ऐसे है तो 11 का भी उतना क्लासेस शुरू नहीं हुआ है, फिर भी हम कुछ कुछ वीडियोस देते रहेंगे शॉर्ट पीरियड्स का, उसी से समझते रहना। कोई भी डाउट हो हमको फ़ोन करके पूछ लेना, बता देंगे। सॉरी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ बेसिक टर्म्स, हम कुछ लिख के रखे हैं, समझने का कोशिश करो। सबसे पहला जो हम लोग टर्म यूज करते हैं अकाउंट्स में वो है ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन, जो बहुत ही कॉमन यूज होता है इन अकाउंटेंसी, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन इन जनरल टर्म, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है ट्रांसफर। किसी को कुछ दिए या किसी से कुछ लिए, वो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। बट इन अकाउंटिंग टर्म ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जब भी हम किसी को कुछ दे रहे या किसी से कुछ ले रहे, वो जब मेजर हो, दैट इज इट इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बोले कि हम 1 लाख का गुड्स खरीदे या 1 लाख दिए, तब वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सिर्फ हमने किसी को पेन दे दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ट्रांजैक्शन। हम जब किसी को बोला हमने किसी को 10 रुपया का पेन दिया, तो 10 रुपया जब उसमें हम वैल्यू एडेड किए, तब वो ट्रांजैक्शन कहलाए। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब जैसे हम लोग मार्केट में गए, गुड्स खरीद रहे, उसके लिए पैसा दे रहे, समझ में आता है। एंड सर्विसेज, व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज? सर्विसेज मतलब वो, जैसे मान लो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, टीचर है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विस। जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्योर अस। तो डॉक्टर हमको क्या करता है, क्योर करता है। वो हमको कोई गुड्स नहीं देता, वो हमको क्या करता है, क्योर करता है। दैट मीन्स ही गिव अस सर्विस। अगेंस्ट हिज सर्विस हम लोग उसको क्या देते हैं, फीस देते हैं। सिमिलरली हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल हमको क्या देता है, सर्विस देता है, यानी हमको पढ़ाते हैं, इसका अगेंस्ट हम उसको क्या देते हैं, फीस देते हैं। तो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, दे गिव अस सर्विसेज, अगेंस्ट देयर सर्विस वी गिव हिम फीस और मनी। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज ट्रांजैक्शन। होप ट्रांजैक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेसिक टर्म है अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? हम ये जो सब्जेक्ट पढ़े अकाउंटेंसी, देखो ये जस्ट बेसिक आइडिया है। अच्छा डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन के लिए बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और 11 में कुछ जो पहला टर्म होता है उसमें बेसिक टर्म्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थियोरेटिकल पोर्शन 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक से थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। तो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटेंसी। सिंपल अगर कोई बोले व्हाट इज अकाउंटेंसी, जब हम सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ऑफ अ बिजनेस कंसर्न और ऑफ अ सर्विस कंसर्न, वो क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मतलब बुक्स में रिकॉर्ड हो या कहीं भी रिकॉर्ड करें, जब हम सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या खरीदे, क्या बेचे, क्या लिए, क्या दिए, तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी का कोई बहुत बड़ा डिफिनेशन ये बुक्स में है, थोड़ा पढ़ लेने से बेटर है। बट इन सिंपल टर्म कोई अगर पूछे तुमसे व्हाट इज अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट थर्ड आइडिया है वो है अकाउंटिंग पीरियड। देखो ये जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी बिजनेस कंसर्न या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लाइफ टाइम का रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक पीरियड का रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ। ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 12 मंथ्स का होता है। मतलब हम ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं 12 मंथ्स करके रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 12 मंथ कैसे होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एज द नेम डिफाइंड। कैलेंडर ईयर मतलब इट स्टार्ट विथ 1st Jan एंड एंड्स ऑन 31st December। तो जैन टू दिसंबर इज द कैलेंडर ईयर। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? इट स्टार्ट विथ 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March। मोस्टली अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर का ही सारा सम करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। तुम लोग सुनते होगे डे टू डे, अप्रैल टू मार्च बुक्स क्लोज होता है, अकाउंट्स मेंटेन करना है वगैरह। ये अभी तुम लोग के लिए नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे सीखते रहोगे, धीरे धीरे वर्ड से फेमिलियर होते जाओगे। तो अप्रैल टू मार्च अभी सारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर। हम लोग के सम में कोई कोई चैप्टर में कैलेंडर ईयर का भी सम दिया रहेगा, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कैलेंडर ईयर मतलब 1st Jan टू 31st December। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? देखो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते, जैसे हम एक मार्केट में गए, हमने गुड्स खरीदा, तो हमने क्या किया, गुड्स के लिए पैसा भी दिया।
जो सेलर है उसने गुड्स बेचा तो उसके लिए उसको क्या मिला, पैसा भी मिला। दिस इज डबल एंट्री, मतलब हर ट्रांजैक्शन में टू एस्पेक्ट्स है, हमने कुछ लिया तो हमने कुछ दिया भी, उसने कुछ दिया तो उसने कुछ लिया भी, तो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स है। व्हाट आर दिस एस्पेक्ट्स? दिस वन इज डेबिट, डी आर डेबिट, जिसका फुल फॉर्म है DEBIT डेबिट, एंड अदर इज क्रेडिट। एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ दिस एस्पेक्ट, जब हम दोनों डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करेंगे तब वो मेरा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। हम सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ क्रेडिट नहीं करते, दोनों एस्पेक्ट्स को जब रिकॉर्ड करते, कुछ लिए तो उसके बदले कुछ दिए, तो वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, एंड दिस एस्पेक्ट्स आर डेबिट एंड क्रेडिट। कभी कभी कोई पूछ ले तो व्हाट डू मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट एंड क्रेडिट का कोई डेफिनेशन नहीं है, जस्ट सिंपल यू कैन से दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट्स है, अलग अलग टाइम में अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए कुछ और डेबिट होता है, कुछ और क्रेडिट होता है, बट दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ओके, होप ये समझ में आ गया। फिफ्थ, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो ये जो अकाउंट है इसको हम लोग तीन में क्लासिफाई करते हैं, मतलब अकाउंट्स हैज बीन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आए, क्लियर नहीं हो तो फोन करके इमीडिएट पूछ सकते हो। क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। व्हाट आर दिस ग्रुप्स? ए, पर्सनल अकाउंट, बी, नॉमिनल अकाउंट, एंड सी, रियल अकाउंट। तीन में हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। तो व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन, मतलब हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर उस ट्रांजैक्शन में पर्सनल स्पेसिफिकली, देखो हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं ऑब्वियसली वी मेक ट्रांजैक्शन विद पर्सन, हम लोग एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करते, हम लोग ट्रांजैक्शन पर्सन के साथ करते हैं, लेकिन हर टाइम में पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, कुछ और इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब किसी ट्रांजैक्शन में स्पेसिफिकली पर्सन इन्वॉल्व हो तो हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट में रेफर करेंगे। तो अकाउंट्स रिलेटेड टू